अल्लाह का इनाम हुआ, उनका तरीका सीधा रास्ता है, उनका अकीदा सीधा रास्ता है। अल्लाह के प्यारे रसूल की हदीस पाक का मफहूम आका ने फरमाया, बनी इसराइल 72 फिरकों में तकसीम हुई, मेरी 73 फिरकों में तकसीम होगी। एक जन्नती, बाकी सब जहन्नमी। लोगों ने पूछा, आका जन्नती की पहचान बताएं। जन्नती जो है, जो जमात जन्नती है, उसकी पहचान बताएं। आका ने फरमाया, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चले, जो मेरे और मेरे सहाबा के, यानी जो अकायद सहाबा के हैं, उन अकायद पर बंदा अमल पहरा रहे, उन पर अमल करता रहे, अपने अकीदे सहाबा के अकीदों की तरह रखे, वो जन्नती है। जिसका अकीदा सहाबा के अकीदे से हट गया, वो सीधे रास्ते पर नहीं। हमें गैरों से कोई मतलब नहीं, हमें अपनी बात करनी है। मैं 2-3 अकीदे आपको अपने समझाता हूं। अब हमें देखना यह है, इस पुरफितन दौर में कौन सी जमात ऐसी है जिसका अकीदा सहाबा के अकीदे से मिलता है। हम नबी को मालिक व मुख्तार मानते हैं, हमारा अकीदा है। किसी का जो हो वो हो, हमारा अकीदा ये है कि हमारे रब ने अपने हबीब को इख्तियार अता फरमाया है, और नबी रब के दिए हुए इख्तियार से बहुत कुछ अपने गुलामों को नवाज दिया करते हैं। अच्छा, ये हमारा तो अकीदा है, नबी मालिक व मुख्तार हैं, सहाबा का भी अकीदा है या नहीं। अब देखना ये है, हमें देखना ये, हमारा अकीदा तो है कि नबी मालिक व मुख्तार हैं, सहाबा का भी अकीदा है या नहीं। अगर सहाबा का अकीदा ये है कि नबी मालिक व मुख्तार हैं, तो हम सीधे रास्ते पर, और सहाबा का अकीदा अगर ये नहीं, तो हम सीधे रास्ते पर। मेरे प्यारे भाइयों, ये हदीस पाक साहिह सित्ता के अंदर है, जिसका मफहूम मैं बयान कर रहा हूं। नबी के गुलाम नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं रोजे से था। बात समझ में आ रही है आपकी, नहीं आ रही? मैं रोजे से था और मैंने अपनी बीवी से मुजामियत कर ली, जिमा कर लिया, मैं हिलाक हो गया। आका ने फरमाया, मेरे गुलाम, तुमने ये कर लिया, तो अब एक काम करो, तुम फिदिया, इसका जो है कफ़ारा अदा कर दो। आका, क्या करूं? आका ने फरमाया, एक गुलाम लो और उसे आजाद कर दो। कोई रोजे में ऐसी हालत हो जाए, रोजा कोई बंदा जानबूझ के तोड़ दे, जिसमें कफ़ारा लाजिम आता है, ऐसी सूरत पाई जाए, तो शरीयत का हुक्म यह है कि वो एक गुलाम आजाद करे। अर्ज की, आका, मैं इतना अमीर नहीं हूं, मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं गुलाम आजाद कर सकूं। आका ने फरमाया, तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। अर्ज की, आका, ये भी मेरे बस की बात नहीं है। आका ने फरमाया कि 60 रोजे रखो। अर्ज की, आका, मुझसे ये भी नहीं हो सकता। तो फिर नबी ने फरमाया, बैठ जाओ।
ये गुलाम बैठ गए। कुछ देर के बाद खजूरों का एक टोकरा नबी की बारगाह में आया। नबी ने फरमाया कहाँ है वो बंदा? खड़े हो गए, अर्ज किया आका हाजिर हूं। आका ने फरमाया ये खजूरों का टोकरा ले जाओ और मदीने के गरीबों में बांट दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। अर्ज की आका मदीने में मुझसे बड़ा मुफलिस कोई नहीं है, मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। आका मुस्कुराए, सुभान अल्लाह। और आका मुस्कुराते हैं तो फिर मेरे आला हज़रत का कलम चलता है, आ गई हैं जोशे रहमत पे जब उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे प्यारे भाइयों, नबी ने फरमाया मेरे गुलाम तो फिर एक काम करो, ये खजूरों का टोकरा उठाओ, ले जाकर के अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। शरीयत का हुक्म किया है गुलाम आजाद करे, 60 मिस्किनों को खाना खिलाए या 60 रोजे रखे। शरीयत का हुक्म तो यहां पर खत्म हो रहा है। नबी ने फरमाया अपने घर ले जाओ, गुलाम ले जाओ अपने घर, बच्चों को खिला दो, कफारा अदा हो जाएगा। सहाबा के मजमे में आका बैठे। अगर सहाबा का अकीदा ये होता नबी को इख्तियार नहीं है तो सहाबा अर्ज करते आका ये आपने कैसा फैसला कर दिया? शरीयत का हुक्म तो ये है। सहाबा खामोश हैं तो सहाबा की खामोशी ये बता रही है कि सहाबा का अकीदा यह है कि नबी मालिको मुख्तार हैं। आइए मैं आपको एक और हदीस सुनाऊं। बहुत अच्छा जी। एक और हदीस का मफहूम सुनाता हूं। ये हदीस पाक गालिबन मिशकात शरीफ के अंदर है। मेरे और आपके प्यारे आका बैठे हैं अपने गुलामों के दरमियान और दरिया रहमत जोश पे आका ने फरमाया मुझसे मेरे रब ने वादा किया है, ए मेरे हबीब तुम 40,000 लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत में ले जाना। कितने लोगों को? आए है जब आका ने इतना कहा तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने अर्ज की आका थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ा। ये वो मायनाद शख्सियत हैं जिनका नंबर नबियों के बाद आता है। नबियों के बाद सबसे अफजल तरीन शख्सियत अगर कोई है तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर है। सफरो हजर में नबी के साथ रहे हैं। आका ने फरमाया मेरे रब ने मुझसे वादा किया है 40,000 लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत में ले जाना। तो ये अर्ज करते हैं आका बढ़ा दीजिए। तो आका ने ये नहीं फरमाया सिद्दीक मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, अल्लाह ने 40,000 का वादा किया है, अल्लाह ही तो बढ़ाएगा, मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ? नहीं, मेरे आका ने ये नहीं फरमाया, बल्कि आका ने फरमाया लो हमने बढ़ा दिया। मुट्ठी बनाई, कहा लो हमने बढ़ा दिया। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फिर अर्ज किया आका बढ़ा दीजिए। आका ने फरमाया लो हमने बढ़ा दिया है। उमर फारूक आजम अर्ज करते हैं ऐ सिद्दीक नबी को नबी के हाल पे छोड़ दो। सैयदना सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया ऐ उमर आज अल्लाह की रहमत जोश में है, नबी की शफकत जोश में है, गुनाहगारों को जन्नत मिल रही है, तो तुम रुकने को क्यों कह रहे हो? उमर फारूक आजम अर्ज करते हैं ऐ सिद्दीक नबी को छोड़ दो, नबी जितनों को चाहेंगे जन्नत में ले जाएंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइए, ये सैयदना सिद्दीक अकबर ने जो नबी से कहा आका बढ़ा दीजिए, ये नबी को मजबूर समझ के कहा या मालिक को मुख्तार समझ के कहा? मालिक को मुख्तार समझ। तो नबी मालिक को मुख्तार है, ये किसका कीदा? सिद्दीक अकबर का कीदा।
नबी मालिक मुख्तार है, ये किसका अकीदा? ये उमर का अकीदा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी अकीदा ये कि नबी मालिक मुख्तार है। हमारा अकीदा सिद्दीक के अकीदे से मिलता है, हमारा अकीदा उमर के अकीदे से मिलता है। मतलब कहने का ये, किसी के बहकावे में मत आइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर अकीदा सहाबा के अकीदे से मिलता है। एक बार दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी सल्लल्लाहु शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। एक बड़ा प्यारा वाकया, और इसको मौलाना रूम ने अपनी किताब में नकल फरमाया है। मदीने मुनव्वरा के बाहर एक काफिला आके रुका। आका अलैहिस्सलाम को जब इल्म हुआ तो आका मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए। जब वो आका मुलाकात के लिए गए तो लोगों ने अर्ज की, आका हमारे पास पानी नहीं है, पानी की शिकायत की। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो पहाड़ी के पीछे से एक हबशी गुलाम जा रहा है, अपने आका के मशकीज़े भर के लेके जा रहा है, उससे बुला के ले आओ। अरे ये अफरा तफरी बंद कर दीजिए, आप बैठ जाइए, जिसे सुनना होगा सुन लेगा वो, आप बैठ जाइए। जिसे सुनना होगा अंदर आ जाएगा, आप बैठ जाइए। आपने बोले 4 आदमी उठ के चले गए, आप 2 को बुलाने के चक्कर में 4 भेज रहे हैं। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो काफिले के पास आका पहुंचे, उन्होंने अर्ज किया आका पानी नहीं है। आका ने कहा गुलाम को बुला लाओ, बुला लाए। आका ने फरमाया इसके गुलाम के मशकीज़े लो और मशकीज़े लेके अपने बर्तन भर लो। अब मशकीज़े भर लिए, बर्तन भर लिए मशकीज़े खोल के। उन गुलामों से गुलाम ने अर्ज किया आका हमारे तो भर गए, इसके तो खाली हो गए। हमारे भर गए, इसके खाली हो गए। नबी ने फरमाया जो नबी तुम्हारे भरने पर कादिर है वो खाली इसके भी नहीं रहने देगा। जो तुम्हारे भर सकता है वो इसके भी। और नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो और अपने मुकद्दर पे नाज करो। अल्लाह ने तुम्हें अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया है। नबी ने अपना हाथ मशकीज़े में डाला और जब मशकीज़े में डाला तो उंगलियों से पानी के चश्मे उबल पड़े। सुभान अल्लाह, मशकीज़ा भर गए। गुलाम खड़े होकर देख रहा है। आका ने फरमाया तेरे मशकीज़े भर गए, चला जा। कि नहीं, मेरी दिल की दुनिया बदल रही है। मेरे नबी को तो रब ने वो इख्तियार दिया है कि नबी के इख्तियार को देख के गैर मुस्लिमों ने कलमे पढ़े। गैर मुस्लिमों ने कलमे पढ़े नबी के इख्तियार देख करके। मेरे प्यारे भाई, गुलाम ने अर्ज की मेरी दिल की दुनिया बदल रही है। मैं ये वाकया जब अपने आका से अर्ज करूंगा तो मेरा आका कहेगा फिर तू उस बंदे का नाम पूछ के आया, उसकी पहचान करके आया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ऐ मेरे मशकी से अपनी उंगलियों के चश्मे से भरने वाले, मुझे अपनी पहचान तो करा दो, तुम हो कौन? नबी ने फरमाया मेरा नाम मोहम्मद है, मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं, अल्लाह का नबी हूं। उसने कहा तब मैं समझ गया कि उंगलियों से पानी के चश्मे उबालने वाला नबी हो सकता है, नबी के अलावा कोई और नहीं हो सकता। अब मुझे कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल तो कर लो। है सुभान अल्लाह, आका ने कलमा पढ़ाया, गुलाम कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया। अब मेरे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया ऐ मेरे गुलाम, अब तू जो चाहे, जो मांगना चाहे मांग ले, जो मांगना चाहता है मांग ले। ये कौन कहेगा? जिसके पास होगा वही कहेगा ना। अब मैं आपसे कहूं जो चाहूं मुझसे मांग लो, ये जुमला गलत होगा। मेरे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन नबी फरमा रहे हैं
जो चाहे मांग ले। गुलाम ने अर्ज की, आका सब कुछ अल्लाह की अता से है, लेकिन एक चीज चाहता हूँ। आका ने फरमाया, बता क्या चाहता है। अर्ज की, आका मेरा रंग काला है, मैं हबशी हूँ, लोग मुझे नफरत की निगाह से देखते हैं, मोहब्बत से मुझे कोई नहीं देखता।